गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे अकाउंट में वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेट कर रहा हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अपने सेल्फ इम्प्रूव 30 दिन में कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो सेल्फ इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना सेल्फ इम्प्रूव नहीं करोगे तो लगता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट और इज्जत भी कर पाएगा। देखो रिस्पेक्ट और इज्जत लोग उसी ही करते हैं जिसमें कुछ यूनिक और कुछ क्रिएटिविटी हो, जिसके वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और लोग उसकी रिस्पेक्ट और इज्जत भी करते हैं। तो आप भी अपना सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, तो वो आज मैं वही आपको बताऊंगा कि आप अपना सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। सो जो भी मेरे चैनल पे नहीं हो वीवर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आप सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अपना सिर्फ और सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप अपना सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, वो हर एक ट्रिक बताऊंगा और कुछ उपाय बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हो। क्या है कि सेल्फ इम्प्रूव करना है कोई किताब और बुक पढ़ लेने से और किसी दूसरे से मोटिवेट और प्रेरणा लेने से नहीं होता। वो केवल कुछ सीमित के लिए 2-3 मिनट के लिए होता है, जो उस बाकी टाइम भी हो। लेकिन सेल्फ इम्प्रूव आपको रियल अपना कैसा इम्प्रूव करना है, वही आज मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगा। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने आप को उस मार्ग पर ले जाना चाहते हो कि नहीं। जैसे मैं आपको चैलेंज और अपना सेल्फ इम्प्रूव कैसे करना है वो हर एक गाइडलाइंस आपको वीडियो में शेयर करूँगा। सिर्फ और सिर्फ निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप उस मार्ग पर चलते हो कि नहीं। 100% बोलूँगा कि 30 दिन में आपका सेल्फ इम्प्रूव, आप अपने आप पे ही प्राउड फील करोगे कि भाई ने जैसे गाइड किया था मेरे सेल्फ इम्प्रूव 30 दिन में। 30 दिन तक ही ट्राई करना, फिर देखना आप फिर न्यू न्यू चैलेंज और कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव आप फिर करते ही रहोगे। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूव सबसे पहले अपने आप को करना पड़ता है, फिर कुछ भी न्यू न्यू चैलेंज और फिर आप जैसा आता है आपकी लाइफ पे तो आप उससे भागते नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करके उसका सामना करते हुए और अपने आप को बिल्ड, अपना सेल्फ इम्प्रूव और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चले जाओगे। तब जब सबसे पहले अपने सेल्फ फेथ और विश्वास सबसे पहले अपने आप पे होगा तब। तो वीडियो को फुल वॉच करना। देखो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करने से अच्छा है कि अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करना। क्योंकि देखो अगर आप अपने कंपेयर किसी दूसरे से करोगे तो आप अपने आप पे फेथ करोगे और आपका विश्वास अपने आप से ही थोड़ा कम होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हो ना, तो क्या है कि इसमें ऊंच नीच का भाव क्रिएट होता है कि मैं तेरे से आगे हूँ और तू मुझसे कम है, सब कुछ चीज़। तो किसी दूसरे से अपने तुलना ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना कि ना तो तू मेरे से श्रेष्ठ है ना तो मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। अगर ऐसा आपको लगता भी है तो केवल और केवल पॉजिटिव तरीके से हर एक चीज़ को क्रिएट करना कि चल ठीक है। ऐसा नहीं क्या ये एंगर और गुस्से तरीके से, अगर आपने तुलना ऐसा तरीके से करोगे गुस्से से एंगर से तो फिर आप सही तरीके से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव तरीके से भी हर एक चीज़ को हैंडल करना, तब जाके आप किसी दूसरे से कंपेयर भी कर रहे हो तो पॉजिटिव तरीके से और उसको हैंडल करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो अपने आप को कंपेयर ना करते हुए अपने आप को पॉजिटिव तरीके से इम्प्रूव करते रहना। क्योंकि आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हो ना तो क्या है कि आपका विश्वास और आप अपने आप पे डाउट और फिट करना स्टार्ट कर देते हो और वही आपका वीक और कमज़ोर होने का कारण बन जाता है और इसकी वजह से आप अपने आप को पीछे कर देते हो। कोई भी एक गोल बनाओ। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक गोल बना लिए स्टार्ट करना फिर बाद में उसको छोड़ देना, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि देखो कुछ भी अपन अपनी लाइफ में गोल बनाते या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना होता है ना, तो क्या है कि फ़र्स्ट टाइम अपने आप को चेंजेस लाने में अपने आप पे थोड़ा पेन और दर्द होता है। ये पेन और दर्द क्या है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ही होता है। इसलिए बोला गया नो पेन नो गेन। यही है कि जब तक आप अपने आप को पेन, बॉडी, सब कुछ में पेन नहीं दोगे तब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया नो पेन नो गेन। तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो ना, तो क्या है कि जो पुरानी मेमोरी ये सब कुछ चीज़ आप कचरा पट्टी माइंड में रखते हो ना, तो क्या है कि वो डिलीट होते जाता है। तो क्या है कि ये सब कुछ चीज़ स्ट्रेस और थोड़ा नेगेटिव चिंतन और थोड़ा ये सब कुछ चीज़ आपको फील करवाता है। क्यों? आप अपने आप को जब इम्प्रूव कर रहे होते हो तो ये सब कुछ चीज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना।
तकलीफ़ पेन होता है फर्स्ट टाइम में जब अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो, है ना, तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अन्यथा फिर वही है, मेरी बात का कोई महत्व नहीं है जब आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो। इसलिए बोल रहा हूँ, नो पेन नो गेन। जब तक आप अपने आप को पेन नहीं दोगे, कुछ भी चीज़ गोल बनाते हो तो उसके प्रति पूरी तरह समर्पण हो जाना। क्या है कि मॉर्निंग टाइम ब्लॉग शूट कर रहा ना, तो क्या है कि आप भी जानते हो कि नींद में थोड़ा होते हैं, तो हम उसके वजह से थोड़ा, हाँ, अच्छे से आवाज़ भी उतना क्लियर नहीं आता, और थोड़ा आगे एकदम बोले तो सोना ये सब कुछ चीज़ थोड़ा फील होता है। तो वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कुछ भी एक गोल बनाना और उसके प्रति पूरी तरह समर्पण हो जाना, उसके लिए न्यू न्यू क्रिएटिविटी, स्किल, माइंडसेट क्रिएट करना, यारी दोस्ती, घटर मस्ती, सब कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करते हुए उसकी तरफ पूरी तरह समर्पण हो जाना। देखना आप पे खुद ही ऑटोमेटिक चेंजेस आना स्टार्ट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप ये सब कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करते हो ना, तो क्या है कि आप में चेंजेस आना इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप गलत टाइम पास ये सब कुछ चीज़ से दूर हो जाती हो। और टाइम ही बोलता है कि तू मुझको टाइम देगा तो मैं तुझको टाइम दूंगा इम्प्रूव करने के लिए और कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए। तो अपने आप को सबसे पहले इम्प्रूव करना है, तो कोई भी एक गोल बनाना है ना, और उसके प्रति पूरी तरह समर्पण हो जाना। और कुछ भी चीज़ गोल में आपको नेगेटिव स्ट्रेस और ये सब कुछ चीज़ फील करवाता है ना, तो फर्स्ट टाइम क्या है कि पेन ये सब कुछ चीज़ होता है जब आप अपने आप को कुछ भी चेंज कर रहे होते हो। तो गोल में भी ये सब कुछ चीज़ आप फेस करोगे, और कुछ भी चीज़ अपने आप में चेंजेस ला रहे हो तो भी ये सब कुछ चीज़ फेस करोगे। तो ये सब कुछ चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, तब देखना आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा पाओगे। ये कुछ सीक्रेट रास्ता है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और अपने आप को लोगों से कई अधिक ज़्यादा बेटर भी बना पाओगे। और अपनी लाइफ में कोई भी कंट्री पे हो आप, एवरीथिंग, और कोई भी सोसाइटी पे भी हो आप, तो वहाँ पे हर एक लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर बन जाओगे, चाहे कोई भी एज का हो उस कंट्री पे या फिर उस सोसाइटी में जो भी हो, आप उन सब से श्रेष्ठ बन जाओगे। जैसे मैं आपको गाइडलाइंस ऐसा शेयर कर रहा हूँ, तो निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मेरे मार्ग पर चलते हो कि नहीं। एवरीडे आपको मॉर्निंग टाइम में भी उठना है। ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है और आप अपनी तुलना उससे कर रहे हो कि तू सो रहा है और मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ। एक दिन चला गया, दूसरे दिन देख रहे हो कि तू सो रहा है तो मैं भी सोऊंगा, तो मेरे को भी सोने दे। बस ऐसा माइंडसेट अगर जियोगे ना, तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। होता है, मैं देखा हूँ कि कोई डेली दौड़ लगाने जा रहा है तो अपने कंपेयर किसी दूसरे से करेगा कि तू खर्राटे मार के सोता है, तू ये करता है वो करता है, पूरी यारी दोस्ती टाइम पास। ऐसा जब कोई अगला व्यक्ति डेली एवरीडे कार्डियो करने जाता है, तो दौड़ लगाने जाता है, तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। तो देखो, अगर आप किसी दूसरे से अपने कंपेयर करोगे ना, तो आप मानता हूँ कि अगर कोई अगला व्यक्ति को आप ऐसा गाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव तरीके से एंड वो ले रहा है, तो वो सब कुछ आपको सही तरीके से समझेगा और उस चीज़ को इन्वॉल्व करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। और उसको नेगेटिव तरीके से अपने आप में ये सब कुछ वो करेगा ना, तो फिर वही है, ऐसा क्या है कि आप फिर ये सब कुछ चीज़ के प्रति इन्वॉल्व हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ वो होती है दुश्मनी। और फिर वो किसी दूसरे का आप ऐसा गाइड करते हो तो फिर वो उसको कैसा माइंड में क्रिएट करता है फिर वही जानता है। अगर पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेगा तो उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अगर उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करेगा, नेगेटिव तरीके से करेगा, तो आपसे दुश्मनी कर बैठेगा। और फिर वही है, वो अपने आप को आपसे श्रेष्ठ बनाएगा, फिर आपको अपने आप पे ऐसा नीचे गिराएगा, फिर वो आप ही जानते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर व्यक्ति को आप ऐसा कंपेयर करते हो ना, तो क्या है कि अच्छा पॉजिटिव तरीके से ऐसा व्यक्ति को भी बोलना जो आपकी बात की रिस्पेक्ट और इज्जत करता हो। नहीं तो फिर किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करो कि मैं दौड़ लगाने जाता हूँ, ये सब कुछ चीज़ करता हूँ, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। तो क्या है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपकी बात को नेगेटिव तरीके से लेते हैं और आपको फिर बाद में आपका वास्तविकता और आपकी आप खुद की जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे आपको नीचे करवा देते हैं। ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ऐसा रखते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी तुलना किसी से ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, कुछ कुछ न्यू न्यू क्रिएटिविटी स्किल एवरीडे सीखते रहना और हमेशा
मॉर्निंग टाइम में उठना, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में उठने से क्या है कि आप लोगों से एक कदम ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो। वो कैसे? क्योंकि देखो, अगर 90% लोग मॉर्निंग टाइम में उठकर दौड़ लगाने या फिर वो कार्य नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आप उस कार्य से आगे बढ़ सकते हो, ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हो, तो आप उनसे एक कदम ज़्यादा होगे। वो इसलिए क्योंकि जो टाइम में उठ के मेहनत ये सब कुछ चीज़ करना चाहिए, 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, इस टाइम में क्या है कि यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा होती है और आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, ब्रह्मांड से, तो क्या है कि यूनिवर्सली प्रकृति ये सब कुछ वो चीज़ अचीव करवाने के लिए आपकी वो चीज़ अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करती है। जो चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे ग्रो होने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, तो उस टाइम में क्या है कि लोग सोते हैं ना, तो क्या है कि वो सोते ही रह जाते हैं। और इस टाइम में अगर आप 4 से 5 बजे के टाइम में आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो या फिर अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ होने के लिए वो सब कुछ कर रहे हो, तो आप उन सब से एक कदम आगे होगे। तो आगे तो होगे और आप में घमंड भी आएगा, और आप में घमंड आएगा तो फिर वही है, आप जैसा अपने आप को ग्रो कर रहे हो तो वैसा घमंड आएगा तो आप नीचे हो जाओगे, और आप फिर वही है, आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी तुलना किसी से ना करते हुए अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहना, करते रहना, करते रहना। अगर आप मेरी बात को पॉजिटिव तरीके से हर एक चीज़ को, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर ऐसा फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक ग्रो हो पाओगे। तो ऐसी गाइडलाइंस मैं आपको कुछ सीक्रेट रास्ता बता रहा हूँ जिसके वजह से आप अपने आप को लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा बेटर बना पाओगे। आपको फ़िटनेस से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। देखो, मैं आपको फ़िटनेस से कनेक्ट होने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़िटनेस क्या है कि आपको हेल्दी तो रखता है, लेकिन आपको फिज़िकली और मेंटली आपको इम्प्रूव और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ चीज़ आपकी प्रॉब्लम फ़िटनेस से ऐसी ख़त्म भी हो जाती है। और आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए फ़िटनेस आपकी मदद भी करता है, आपकी हेल्थी बनती है और आपके माइंड में स्ट्रेस और ये सब कुछ डिप्रेशन है ना, उसको भी ख़त्म करता है जब आप फ़िटनेस से कनेक्ट रहते हो। तो आपको फ़िटनेस से भी थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जिम जाने के लिए ये सब कुछ इक्विपमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं है। नॉर्मल तरीके से घर का खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, पुलअप करो, दंड बैठक दुनिया भर की चीज़ है साधन जिससे वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, ये ब्रह्मचर्य की तपस्या, ये जो ऊर्जा है ना, जो आप वीर लेके पैदा हुए हो, ये ऊर्जा आप दो तरीके से ही उपयोग कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ इम्प्रूव और कुछ भी चीज़ अचीव करना है, तो फर्स्ट है कि आप अपनी ऊर्जा का नीचे उपयोग कर सकते हो, और दूसरा आपको अपने आप को ऊपर उठाना है, तो आपको इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना है। तो फिटनेस से कनेक्ट रहना है। फिटनेस से कनेक्ट रहोगे तो क्या है कि इस ऊर्जा का आप सही तरीके से उपयोग करोगे, ये माइंडसेट क्रिएट रहेगा माइंड में कि मेरे को फालतू की चीज़ की तरफ इन्वॉल्व नहीं होना है, जैसा एक नॉर्मल मैन होता है। तो आप जब फिटनेस से कनेक्ट होगे ना, तो आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। और जब फिटनेस से कनेक्ट ये सब कुछ चीज़ नहीं करता ना, तो देख लेना वो इस ऊर्जा कैसे उपयोग करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। उसका वीकनेस और उसका माइंड सेट है, उसकी क्रिएटिविटी, इस एज में, जिस एज में आप फिटनेस से कनेक्ट रहना चाहिए, उस एज में फिटनेस से कनेक्ट ना रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर में धारण करोगे ना, तो क्या है कि जो ऊर्जा है, एक जगह अगर पानी भर जाएगा ना, तो पानी क्या है कि कहीं ना कहीं से मार्ग तोड़ ताड़ के बनना, ये सब कुछ चीज़, सब कुछ मर्यादा को तोड़ के पानी कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। तो जो आपका वीर है ना, ये भी आपका पानी से समझो। जब आप फिटनेस से सब कुछ चीज़ से कनेक्ट रहते हो ना, तो क्या है कि जो आपका जो वीर है, वो क्या है कि आपको पचाने में मदद करता है। जब आप फिटनेस से कनेक्ट रहते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य जो वीर है उसको धारण करने की पोटेंशियल, आपकी क्षमता, ये सब कुछ चीज़ को धारण करने के लिए फ़िटनेस आपकी हेल्प करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा फ़िटनेस से कनेक्ट रहना। देखना आप में इम्प्रूव और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा फ़िटनेस से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको सेम माइंडसेट वाला बंदा भी फ्रेंडशिप करना है ना। ऐसा नहीं क्या
ऐसा वाला नहीं, स्मोकिंग वाला, एल्कोहल, ये सब कुछ चीज़ वाला के साथ आपको फ्रेंडशिप करने नहीं है। देखो, अगर आप ऐसे लोग से अगर आप फ्रेंडशिप करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि नेगेटिव स्ट्रेस, दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, जो खुद तो नीचे रहते हैं लेकिन किसी दूसरे को बढ़ता हुआ देख उसकी टांग खींचने वाले होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फ्रेंडशिप भी करनी है तो सेम माइंडसेट वाला होना, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ स्ट्रेस और डिप्रेशन, अपने आप को अकेलापन होगा, तो आपका फ्रेंड क्या है कि आपका सेल्फ इम्प्रूव और आपकी मदद करेगा, आपका हौसला बढ़ाएगा। और आपका फ्रेंड ही ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ तालमेल रख सकते हो, तो वही है ना, तालमेल ही नहीं होगा तो फिर ऐसे फ्रेंडशिप करने का भी कोई महत्व नहीं होगा, जिसके वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए, सेम माइंडसेट वाला आपके साथ, जैसा आपका माइंडसेट और आपका फ्रेंडशिप का माइंडसेट एक जैसा मिलता है, तो जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो तो तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अन्यथा फिर वही है, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यही हकीकत है। क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जिसके वजह से मैं आपका गाइड कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसा अपने आप को इम्प्रूव करना है, तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अन्यथा फिर वही है, दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि वास्तविकता तो यही है, इंसान की 100 गलती को ना देखते हुए इंसान की अगर एक गलती पकड़ा जाए ना, तो वो एक गलती को पकड़ के उसके ही सब कुछ 100 प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि फ्रेंडशिप भी कर रहे हो तो ऐसा फ्रेंडशिप करना जो आपकी आगे बढ़ने में और आपका हौसला बढ़ाने में आपकी मदद करे, तब जाके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कोई भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो। क्योंकि हमारा रोल प्ले कुछ ऐसी है दोस्त कि अपनी लाइफ में इम्प्रूव होने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करने के लिए ना किसी की सहायता की आवश्यकता की हमको ज़रूरत होती है, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है ना। हकीकत यही है, हमको आवश्यकता होती है किसी ना किसी की, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ तक सहायता, जिसके वजह से आपको हौसला बने रहे कि मैं वो सब कुछ चीज़ कर सकता हूँ, जिसके वजह से मैं स्टार्ट किया या फिर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा फ्रेंडशिप भी कर रहे हो तो सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए, सेम माइंडसेट वाला, बिल्कुल सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए। अगर सेम माइंडसेट वाला बंदा नहीं है ना, तो फिर फ्रेंडशिप भी मत करना, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। सोसाइटी हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, आपको जैसा अगर माइंडसेट मिलता है तो ही वो सब कुछ चीज़ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता आपको हो सकती है, अन्यथा फिर ये सब कुछ चीज़ से दूर हो जाना, एक कंफर्ट जोन है बंद होके। हाँ, फिर बहुत से भगवान है स्पिरिचुअल से, फिर आप उनको ही अपना फ्रेंड और भगवान ये सब कुछ चीज़ ना बनाते हुए उसको फ्रेंड बना लेना, अगर वो भगवान की नज़र से ना देखते हुए कि फिर आप मेरे फ्रेंड हो बस, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये माइंडसेट लेकर अगर आप चलोगे तो फिर आपका हौसला एनी टाइम बने रहेगा कि हाँ, मेरा कोई फ्रेंड है, भगवान तो है लेकिन मैं उसको फ्रेंड की नज़र से देखता हूँ, जो मेरी मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा अटूट विश्वास है, मेरा फ्रेंडशिप इनके साथ है, ना कि बल्कि किसी दूसरे के साथ। ऐसा माइंडसेट अगर आप अलोन रह के करना चाहोगे मेरे जैसा, तो आप कर सकते हो। क्योंकि मैं भी मेरे फ्रेंड से मैं ये सब कुछ इसको सेक्रीफाइस इसलिए किया क्योंकि सेम माइंडसेट नहीं मिल पा रहा था। और काला कलर में अगर ऑरेंज कलर दूसरा है फिर डिफरेंट हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए, तब जाके देखना आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और आप किसी से अपनी तुलना ना करते हुए देखना आप अपने लाइफ में आगे श्रेष्ठ बनते रहोगे। और बहुत कुछ चीज़ ऐसी हासिल किया जाता है दोस्त, अन्यथा फिर भैया कुछ भी चीज़ अचीव तो क्या, अपने आप को इम्प्रूव भी और चेंजेस भी नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। फिटनेस के नज़रिए से ब्रह्मचर्य का पालन करना तो बताया, लेकिन रियल आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही है। क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो क्या है कि आपको वास्तविकता यही समझ में आएगा कि जो तेज लेके हम पैदा होते हैं, अगर वो तेज को हम खो देंगे तो हम लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो तेज है ना, जैसे सूर्य भी निकला है, अगर सूर्य भी निकलना बंद हो जाएगा, इसका तेज ही ख़त्म हो जाएगा,
तो फिर बोलेंगे कि अंधेरा हो गया यार, हमको तो कुछ कार सारा कुछ दिख ही नहीं रहा है, साइकिल नहीं दिख रहा है, गाड़ी नहीं दिख रहा है, पेड़ पौधे की तो बात ही छोड़ो, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपका भी तेज है, अगर तेज ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप भी कुछ करने लायक नहीं रहोगे। आपका पहचान है तेज से, ब्रह्मचर्य, आपका वीर, अगर ये है आपके शरीर में तो आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। माइंड भी, क्रिएटिविटी, स्किल और आप स्ट्रॉन्ग, और ये सब कुछ चीज़ नहीं है ना, फिर शरीर में तेज ही नहीं है तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते दोस्त। फिर वही है, जैसा मार्केट में देखिए ना, जो मुर्गी लोग होते हैं एकदम ऐसा गर्दन नीचे रखे हुए, जिसको बोलते हैं बेलर, ठीक उसी प्रकार आपकी गर्दन भी कुछ ऐसी झुक के रहेगी सबके सामने, ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा, ना तो बिलीव होगा खुद के ऊपर, और एनी टाइम एक कंफर्ट जोन में बंद रहोगे। आपको ज़्यादा सोशल मीडिया का भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि देखो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करोगे ना, तो क्या है कि सोशल मीडिया भी ऐसा हो गया है कि आपकी जो ऊर्जा और आप में ब्रेन में ना दुनिया भर की कचरा पट्टी डालता है। सोशल मीडिया आप ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करोगे तो उपयोग भी करना है तो आपको पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, कि केवल उतना सीमित मात्र जिससे आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ कुछ क्रिएटिविटी, न्यू न्यू स्किल, जिसकी वजह से आपका सोशल मीडिया से आपकी कुछ इम्प्रूव होने पे आपकी सोशल मीडिया हेल्प करता है। क्योंकि सोशल मीडिया ये एक ऐसा बहुत ख़तरनाक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि उनके माइंड में, उसके ब्रेन में इस सोशल मीडिया का कैसा नेगेटिव प्रभाव पहुंच रहा है ना। आप समझ रहे हो कि जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपका टाइम भी बर्बाद होता है सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है, चीटिंग, ये सब कुछ, यारी दोस्ती, गटर मस्ती, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ कुछ भी नहीं है दोस्त, समझ जाओ अभी वक्त है ना। ये सब कुछ चीज़ क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना इस टाइम में, यंग एज पे, क्या है कि वही है, फिर क्या है कि वो डांस करते रहते हैं ना अंदर के कीटाणु इस टाइम में, खली बली का जोश। देखो वास्तविकता आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी एज का हूँ। मैं यहाँ ब्लॉग शूट भी सोशल मीडिया के सही तरीके से उपयोग करने के लिए आया हूँ, और दूसरा यहाँ पे मैं मेडिटेशन भी करूँगा, और तीसरा यहाँ मैं वर्कआउट भी करूँगा, है ना। और यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव, और आप ये सब पेड़ पौधे से थोड़ा कनेक्ट, और यूनिवर्स से, प्रकृति से कनेक्ट रह के चलोगे अपनी लाइफ में, तो देखना कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और आप लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस सब कुछ चीज़ लोग पे होता है ना, तो वो आपको नहीं होगा। ये मेरे को तो बेनिफिट करेगा ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया का भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सीमित मात्र उतना जैसा आपको सही तरीके से सोशल मीडिया का भी सही बेनिफिट मिल पा रहा है अपनी लाइफ में इम्प्रूव होने पे भी, और सोशल मीडिया से आप कुछ उससे कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे को सोशल मीडिया का उपयोग भी करना चाहिए। नहीं तो फिर वही है, सोशल मीडिया फिर आपको बाधा पे डालेगा कि नहीं यार मैं ये सब कुछ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। फिर देखना कि आप सोशल मीडिया में ज़रूरत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, आपका टाइम बर्बाद होगा, यारी दोस्ती, गटर मस्ती, ये सब कुछ चीज़ में, और उसके वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, आपका समय बर्बाद होता है सोशल मीडिया में, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और समय बोलता है, समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए, है ना। समय बोलता है कि समय तू मुझको देगा तो मैं तेरे को समय दूंगा कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए, और अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करना है, अचीव करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी चीज़ चेंजेस लाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आपको समय बर्बाद करना है तो सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना, और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो समय का सही तरीके से उपयोग करना। तो सोशल मीडिया का ज़रूरत ज़्यादा आपको उपयोग करना ही नहीं है। अपनी लाइफ का स्टेटस आप खुद करते हुए, ना किसी दूसरे का अपनी लाइफ का स्टेटस चेक करना आपको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, काश ये मेरे पास होता, कोई भी स्टेटस अपनी लाइफ में क्रिएट ये सब कुछ चीज़ करता है, तो आप भी सोचते हो ना ऐसा कि मेरे पास भी ऐसा होता। देखो
वो अपनी लाइफ अब किसी दूसरे से ये सब कुछ मैंने आपको पहले बोला है कि अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। इससे क्या है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। तो किसी दूसरे की लाइफ का भी आप स्टेटस चेक करते हो ना, तो कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, तो इससे क्या है कि आप अपने आप पे फेथ करते हो और अपने आप में कुछ भी चीज़ चेंजेस नहीं लाते और अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और इसकी वजह से आपका माइंडसेट वही कंफर्ट जोन में फंस के रह जाता है जिस कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, और उस कंफर्ट जोन से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन की बीमारी ऐसे ही पड़ती है दोस्त। इसलिए बोल रहा हूँ, किसी दूसरे के लाइफ को स्टेटस चेक करने से भी अच्छे है कि अपने लाइफ का स्टेटस खुद ही क्रिएट करो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। कि उसके पास है भी तो पॉजिटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतारो कि मैं तेरे से श्रेष्ठ बनूंगा, तेरे से कई अधिक ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करूंगा। ऐसा आपको पॉजिटिव तरीके से माइंड भी क्रिएट करना है, नेगेटिव तरीके से नहीं। तब जाके आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव ला पाओगे। और ये गेम यारी दोस्ती गटर मस्ती को आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्त। इस टाइम में क्या है कि यंग एज में ये सब कुछ चीज़ का ट्रैक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है, और इस टाइम में अगर आप इस सब कुछ चीज़ में अट्रैक्ट हो जाओगे ना, तो फिर वही है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। फिर वही है, फिर मेरी बात का सिर्फ केवल मोटिवेशनल जैसा मैं आपको गाइड कर दूंगा, फिर 2 मिनट का जोश और बाकी टाइम बेहोश। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मेरे मार्ग पर चलते हो कि नहीं, जैसे मैं आपको गाइड किया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, कोई भी फील्ड में कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहता है। तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।